अभी की बड़ी खबर ये आ रही है, महायुद्ध के बीच एलएनजी की कमी होने की आशंका है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जो एलएनजी है उसकी कमी हो सकती है। भारत में एलएनजी की कमी होने की आशंका ये गहराती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। दरअसल गैस सप्लाई की कटौती को लेकर अब गेल की तरफ से विचार किया जा रहा है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से विचार किया जा रहा है गैस सप्लाई की कटौती को लेकर। खाद्य उद्योगों, पावर सेक्टर को एलएनजी सप्लाई करती है गेल, और क्योंकि एलएनजी की कमी हो सकती है, इसी को लेकर अब गेल कटौती करने पर फिलहाल गैस की सप्लाई को लेकर विचार कर रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो किस तरीके से भारत में ईंधन को लेकर अब ये संकट की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, इसी को समझने के लिए जरा आपको वॉर रूम लेकर चलेंगे अपनी सहयोगी जिया के पास। जिया, बिल्कुल रुमाना, नीरज से भी समझ लेते हैं कि आखिर एक तरफ तो जहां कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है, 15% का उसमें इजाफा हो गया है, तो अब भारत की बात करें तो यहाँ पर संकट गहराता जा रहा है एलपीजी का। नीरज, बिल्कुल, क्योंकि जिया जो भारत है वो दरअसल आयात करता है इस एलएनजी को। 60 से 65% जो है वो आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां पर ब्लॉकेड किया हुआ है ईरान ने, वहां से आता है। और कतर जो है सबसे बड़ा इसका जो है निर्यातक देश है। हम लोग देखिए, जैसे मैं बता रहा था, कतर से हम लोग निर्यात करते हैं, सबसे ज्यादा कतर से करते हैं, 30 से 35%। उसमें यूएई है, सऊदी अरब है, कुवैत है। सऊदी अरब से थोड़ी बहुत अभी, क्योंकि रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, वहां से अभी जारी है, लेकिन ये जो कतर है, यूएई है और कुवैत है, इनकी पूरी सप्लाई जो है वो उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, यानी कि ये देखिए यहाँ पर ये कतर है, ये कुवैत है यहाँ से, और ये यूएई है यहाँ से आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ब्लॉकेट लगा हुआ है, इसलिए ये रुक गया है, इसीलिए ये दिक्कत का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो इस ब्लॉकेज की वजह से ही ये दिक्कतों का सामना, जो संकट है एलपीजी का, वो कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है। ओवर टू यू रुमाना। तो ये गैस का संकट जो गहरा रहा है, जरा सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच सर लगातार बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और जरा जनरल सिवाच से ही समझते हैं। जनरल सिवाच, ये भरपाई रूस की तरफ से पूरी नहीं हो सकती है क्या? देखो, वहाँ से ज़्यादातर ऑयल आता था, एलएनजी भी मुझे लगता है कि ट्राई करेंगे, मगर ये समझना पड़ेगा कि एलएनजी जो है वो ज़्यादातर हमारा आ रहा था मिडिल ईस्ट से और कतार से आ रहा था, और कतार को इन्होंने सबसे पहले हिट किया। और कतार में जितने भी प्लांट हैं जो एलएनजी मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो सब बंद है। तो इसका मतलब ये जो गेर वहाँ से लेती थी, जो एलएनजी आती थी, उस पर एडवर्सली इम्पैक्ट होगा। हमारे पास जो दूसरे ऑल्टरनेटिव निकालने में टाइम लगेगा, और हो सकता है कि रसिया से भी एलएनजी आए, मगर उसको हम वहाँ से ज़्यादातर ऑयल ले रहे थे। ऑयल की तो अभी कमी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से रूस से अब वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी 1 महीने के लिए, मगर एलएनजी का भी एक प्रकार से सोर्स निकालना पड़ेगा। तो सर, ये वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी, एक तरीके से ये उसी का असर है जो देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल, और ऐसे अमेरिका बार बार कह रहा है कि उनकी नेवी जो है सपोर्ट करेगी। मुझे लगता नहीं ग्राउंड पे वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी हैं वो इंश्योरेंस नहीं दे रही हैं, और ये जितने भी ऑयल टैंकर हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको डर लगता है कि जो ईरान के ड्रोन्स हैं वो कभी भी उनके ऊपर हिट कर सकते हैं। तो ये मैं ये कहूँ, प्रैक्टिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाय एंड लार्ज ब्लॉक कर दिया है ईरान ने, और वही उसकी एक प्रकार से ताकत है, उसकी एक कैसे स्ट्रेंथ है। हाँ। वो ये कहते हैं कि भाई अगर हम तो डूबे सैया, हम सबको ले डूबेंगे। तो वो एक प्रेशर टैक्टिस है, वो नहीं जाने देंगे, और इसीलिए भारत को कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत जरूरी है। रशिया से ऑल्टरनेटिव है ऑयल मिलने का, पर एलएनजी का निकालना पड़ेगा। हमारे पास है इसका भंडार, हमने साथ रखा हुआ है। जैसे अगर आप ऑयल देखें तो 74 डेज का है, एलएनजी भी काफ़ी दिन का है, मगर आपको ये नहीं पता ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। इसका कहना बड़ा मुश्किल है कि ये अगले 2 हफ्ते तक चलेगी, 3 हफ्ते, ये इसके अलग अलग एनालिसिस है। तो ऐसे में आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा वर्स्ट केस सिनेरियो। हमारी कंटिजेंसी प्लान है, मगर वो कंटिजेंसी प्लान में भी वो थोड़ी सी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि हमें सिचुएशन नहीं पता वो आगे कैसे इवॉल्व होने वाली है, और इसी वजह से वो कंटिजेंसी प्लान भी आखिरकार कितने दिन का बनाया जाए, किस हिसाब से बनाया जाए, इसको लेकर तो वो कहते हैं ना, बिल्कुल एक अंधकार वाली स्थिति बनी हुई है। तो क्या ही आंकलन किया जाएगा। लेकिन हाँ, अब ये जो संकट है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एलएनजी के मामले में भारत पे संकट है, ये ईरान से जो जंग चल रही है अमेरिका इजराइल की, इसको लेकर अमेरिका पर भी मार पड़नी शुरू हो गई है। अमेरिका में महंगाई बढ़ी, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका में गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है बढ़ती कीमतों की चिंता नहीं, ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन हमारी प्राथमिकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका की जनता
डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से सहमत होगी? अभी देखिए, एक इंटरव्यू दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और इस इंटरव्यू में ट्रंप से अमेरिका में बढ़ती गैस की कीमतों पर सवाल पूछ लिया गया। तो ट्रंप की तरफ से जवाब यही दिया गया। वो कह रहे हैं कि गैस के बढ़ते दामों से हम चिंतित नहीं हैं। मिलिट्री ऑपरेशन जब खत्म हो जाएगा तो दाम भी तेजी से नीचे आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनरल सिवाच यही है ना कि मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कब होगा? मिलिट्री ऑपरेशन जल्द से जल्द अगर अमेरिका खत्म करना चाह भी रहा है, अगर अमेरिका की तरफ से ये कोशिशें भी की जा रही हैं, वो कुर्द का भी सहारा लेना चाह रहा है, तो ईरान तो अड़ा हुआ है। ईरान की तरफ से तो कहा जा रहा है कि हम तो झुकेंगे नहीं, हम तो बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने तो खामनेई की मौत को अपने यहाँ एक क्रांति, एक आंदोलन की शक्ल दे दी। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि 2-3 चीजें और हुई हैं रोमाना। जो वहां पर लोग सड़कों पे आए थे, कुछ प्रोटेस्ट करे थे, वो भी खत्म हो गए। वो कहते हैं ना कि अगेंस्ट द कॉमन एनिमी पूरा ईरान इकट्ठा हो गया है। और मुझे लगता है कि ये सोचना कि ईरान जल्दी हाथ खड़े कर देगा, ऐसा लग नहीं रहा। ईरान ने अपनी सोची समझी साजिश के साथ डिसेंट्रलाइज कर दिया IRGC की फंक्शनिंग, और वहाँ पर जो सक्सेशन प्लान है, तो एक आयतुल्लाह अल खमैनी के बनने के बाद जो उनका सुप्रीम लीडर था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके लड़के ने मुस्तफ़ा खमैनी, जो कि बिहाइंड द सीन वही एक्शन ले रहे थे, उनको अभी सुप्रीम लीडर बना दिया है। तो मुझे लगता नहीं कि ये ईरान झुकेगा, क्योंकि ईरान के पास काबिलियत और क्षमता इसलिए ज्यादा है कि उसके पास मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन का भंडार है, और अभी तक तो उसने पुराना इस्तेमाल किया है। और अब जो ये खैबर शिकीन जैसे उन्होंने ट्रम्प कार्ड, वो बिल्कुल सर, और IRGC अभी तो कह रहा है कि आगे तो ऐसे ऐसे हथियार आपको दिखेंगे जो अभी तक हमने युद्ध में इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। तो आखिरकार वो कौन से हथियार हैं जिसके बूते पर ईरान जो है वो इस तरीके से चुनौती देता हुआ अमेरिका और इजरायल को नजर आ रहा है? ये अपने आप में एक सवाल बड़ा है। फिलहाल अमेरिका इजरायल के खिलाफ ईरान में बहुत गुस्सा है, ईरान में बहुत उबाल है। ईरान का जो कौम शहर है, वहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं अमेरिका के खिलाफ, इजरायल के खिलाफ। जमकर ईरानी लोगों ने एकजुटता दिखाई है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो बैठ कर सोच रहे थे कि अगर आयतुल्लाह अली खamenei का वो खात्मा कर देंगे तो फिर उनके खिलाफ जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आएंगे और फिर अमेरिका आसानी से ईरान के अंदर तख्ता पलट कर लेगा, ऐसा हो तो नहीं रहा है। दरअसल आयतुल्लाह अली खamenei के खात्मे से अमेरिका ने उल्टे ईरान के लोगों को एक सूत्र में पिरो दिया है। ये देखिए जरा एकता की तस्वीरें, कैसे ईरान के लोग अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बेहद गुस्से में, नाराज। कौम शहर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। به ابن ملشم دوران